चलो, सो क्लियर है प्रिंसिपल एक्सिस की इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सी एंड पी इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, चलो अब आएगा फोकल पॉइंट, एपर्चर। एपर्चर एपर्चर यानी कि डायमीटर। ये जो मिरर है ना, उसकी ये जो लेंथ है, ये जो भाग, इतना भाग, उसको हम क्या बोलेंगे? कर्सर दिख रहा है, चेक करो तो, दिख रहा है कर्सर? ये घुमा रहा वो भाग, है ना? तो ये जो भाग है उसको हम क्या बोलेंगे? डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द एपर्चर। अब बड़ी सी डेफिनेशन आई फोकल पॉइंट की, जिसको हम फोकस पॉइंट बोलते हैं। देखो क्या हुआ कि भाई ये मिरर बन गया, हमने रे पास किया। अब ये जो रे है, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे पास किया, वो रे रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, या तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, या तो डाइवर्जन हो रहा है या तो कन्वर्जन हो रहा है। यदि कनकेव मिरर होगा तो डाइवर्जन होगा, कन्वेक्स मिरर होगा तो सॉरी कनकेव होगा तो कन्वर्जन होगा, और कन्वेक्स होगा तो डाइवर्जन। जैसे कि समझ लो ये कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स में क्या होता है? अरे फिर पता है ना ये डेफिनेशन, तुम अदरवाइज भगाओ नहीं, मैं आराम से समझाऊ। आ गई है ना, इसलिए भगा रहा हूं ये टॉपिक को। रे गए इस पॉइंट में से, डाइवर्जन हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है, तो ये डाइवर्जन हुआ और ये कन्वर्जन हुआ। देखो यहां सारे रे मिल रहे ऐसा लग रहा है, गए गए मिले, गए मिले, गए मिले, तो ये जो भाग है उसमें कन्वर्जन हो रहा है, मिल रहे हैं। ये भाग में से ऐसा लग रहा है कि बाहर निकल रहे हैं, ये डाइवर्जन हो रहा है। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकल पॉइंट बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, इसमें इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने पैम्पलेट में सब कुछ लिख दिया है, इसलिए इसमें से आप रीड कर लेना। ओके, अदरवाइज पीपीटी में लिख देता मैं। आएगा अब फोकल लेंथ, बहुत इजी है, बोलो चलो। 2r रेडियस बाय 2, फोकल लेंथ यानी कि r/2 हाफ ऑफ रेडियस। नहीं, डेफिनेशन बिटवीन फोकस। वेरी गुड। सी एंड सॉरी एफ एंड पी के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस पॉइंट एंड पोल इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। एक्चुअली वो कितनी होती है? रेडियस से आधी होती है। अब हम वो प्रूव करेंगे आधी कैसे होगी। बोलो क्लियर सारे टॉपिक? कोई बचा? कोई बचा टॉपिक स्फेरिकल मिरर में? किसी को No, इसके sir. अंदर यदि कोई डाउट हो तो बता दो, डोंट वरी। ओके, मैं एकदम जो 10th वालों को समझा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ तो ऐसे समझा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यदि आपको पता हो तो आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, और हमारा कोई टॉपिक लेट हो जाएगा। तो मैं ये समझ के आगे स्किप कर रहा हूँ ये टॉपिक को, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। कर सकता हूँ? यस सर। ओके चलो, साइन कन्वेंशन पता है? साइन कन्वेंशन के बारे में, द न्यू Yes, sir. कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द मिरर। ओके, जैसे कि यहाँ कन्वेक्स मिरर बताया, तो कन्वेक्स मिरर में एफ और सी अंदर की भाग में होगा। देखो जैसे ऐसा है तो ये भाग स्फीयर होगा, तो अंदर साइड एफ और सी आएगा। और यदि ऐसा है मिरर, यानी कि स्फीयर ऐसा कुछ होगा, तो इस साइड एफ एन सी आएगा। पता चल रहा है आपको? यस सर। कहीं ऐसा बाद में ऐसा मत कर देना कि बनाया हो कन्वेक्स मिरर और एफ और सी यहाँ बताया हो, तो रॉन्ग हो जाएगा एग्जाम में। ओके, पहली चीज तो इस साइड के सारे भाग होते हैं, इस साइड के सारे भाग। यदि आप डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, ये जो डिस्टेंस है उसको हम नेगेटिव लेना होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, क्लियर sir. है? इस साइड के डिस्टेंस को नेगेटिव लेना होगा, इस साइड के डिस्टेंस को पॉजिटिव ले। इनके समझ लोगे, आपको यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ 5 दिया हो तो लेना क्या होगा? -5, क्योंकि ये ओरिजिन है, पोल को हम ओरिजिन मानते हैं। तो इसी हिसाब से कार्टेशियंस के अंदर इस एक्सिस के हिसाब से लेफ्ट साइड वाले भाग नेगेटिव होते हैं और राइट साइड वाले भाग पॉजिटिव होता है। ऑलरेडी आपको ये चीज पता ही है। ओके, तो ये भाग आपको ऑलरेडी पता है, नेगेटिव साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड क्या हो गए? नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव। किसकी बात की मैंने? डिस्टेंस की। ओके, डिस्टेंस में क्लियर हुआ।
अब हम बात करते हैं हाइट की। तो हाइट में अपवर्ड क्या हो गए, ऊपर यदि होगी हाइट, पॉजिटिव। समझ लो ऐसी मैंने हाइट बनाई, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउन वाले सारे नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? Yes, अब sir. हम एफ और सी की बात करते हैं, एफ और आर की, सॉरी। एफ और आर में कोई बता सकते हैं कनकेव मिरर में एफ और आर क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव? नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। कन्वेक्स में पॉजिटिव। अब बोलोगे सर कैसे पता चला पॉजिटिव? देखो एफ और आर, ये कन्वेक्स मिरर दिया हो तो एफ और आर इस साइड ये है, राइट साइड पे है, इसलिए पॉजिटिव। कन्वेक्स मिरर होता तो एफ और आर इस साइड होता, एफ और सी, सॉरी एफ और सी इस साइड होगा तो इसलिए नेगेटिव आएगा। क्लियर? कनकेव के अंदर। Yes, sir. ये वन टाइप ऑफ आज का लेक्चर आपका 10th का रिवीजन लेक्चर ऐसा है, समझ लो। या ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज जो फ्लैश हो रही है वो मैंने बता दी एक साथ ही। चलो बताओ, चलो आंसर तो यदि क्लियर हो तो। रिफ्लेक्शन। Reflection. रिफ्लेक्शन। Angle I is equal to angle R. ओके, डी। वेरी गुड। क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेंटेंस आप देख रहे हो, रीड कर रहे हो तो सब राइट दिख रहा है, इसलिए। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, Yes, sir. अब हम प्रूव करेंगे, ये हेडिंग थोड़ा रॉन्ग लग गया है। प्रूव करेंगे F इज इक्वल्स टू R/2। ओके, F इज इक्वल्स टू R/2 हम वो प्रूव करेंगे। फिगर आपको मैंने बता दी है, फिगर में आप फटाफट से देख लो। पहले तो आपने मिरर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बनाई, F और C बनाया। आपको पता है ना F और C कहाँ बनाना था, समझ लो आपने चार लिया टोटल, C 4 की रेडियस ली ये बनाने में, तो F आएगा 2 पे, और 8 की लिए होगी तो 4 पे, 6 की लिए होगी तो 3 पे। पता है ना ये सब कुछ, F और P कहाँ एडजस्ट करना है वो। ओके यस सर। ओके, अब PFC लगा दिया, इंसिडेंट रे पास किया, रिफ्लेक्ट हो गए F में से, दूसरा रे आएगा C में से, एंगल बने थीटा 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 थीटा। बोलोगे ये सर ये थीटा थीटा क्यों सेम हुआ? देखो जेड बन रहा है यहाँ, आना बोलो। यस Yes, सर। अब बोलोगे सर ये तो समझा, चलो जेड बन रहा था, ये कहाँ से आया, कोई बता सकता है? ये थीटा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। वेरी गुड। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल सेम हो गए। बोलोगे सर ये नॉर्मल है? हाँ नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? सेंटर में से पास हो रहा है, देखो याद आया, मैंने Yes, चीज sir. बताई थी आपको। तो Yes. यहाँ आपको वो चीज कॉन्सेप्ट काम आया कि ये एक्चुअली ये एंगल थीटा इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। चलो तो वो हो गया आपकी फिगर। अब दूसरा 90 डिग्री बनाया, यानी यहाँ से 90 डिग्री इसलिए बनाए क्योंकि ऐसा तो ट्रायंगल होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटा सा भाग है, ये थोड़ा सा एनपी, उसको निगलेक्ट कर देंगे, याद रखना। एनपी को निगलेक्ट, यदि निगलेक्ट नहीं करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा प्रूफ करना। समझ में आ रहा है? इतना जो भाग आपको दिख रहा है उसको निगलेक्ट करेंगे, खाली हम इतना भाग लेंगे यहां से। जैसे कि हम इस भाग को बोल रहे थे आर, तो उसको भी आर ही बोलेंगे। अब इतना लो या इतना लो, कोई फर्क पड़ेगा बच्चों? नो सर। आना बोलो। नाइस। इतना No, भाग sir. हमने एफ लिया, तो यहाँ लो या यहाँ तक लो, ओके, ये भाग निगलेक्ट कर देंगे। चलो इतना पता चल गया सभी को? यस सर। ओके यस सर। चलो अब हम लगाते हैं उसमें रूल्स। अरे एमसीक्यू कहाँ है? चलो लगाओ tan थीटा ये वाले ट्राइंगल में, ए सी पी के अंदर tan थीटा लगाओ जल्दी, चलो फटाफट। tan थीटा एपी अपॉन ए एन, पी नहीं बोलेगे, पी नहीं बोलेगे, ए एन बोलेगे, क्योंकि पी ऐसे आएगा, तो हमें एग्जैक्ट ये लेना है, ए एन लेंगे, ए एन अपॉन सी एन। सी एन यानी कि आर। वेरी गुड, आर। Yes, sir. एक्चुअल में आर नहीं है लेकिन नियर अबाउट आर है, राइट? इसलिए यहाँ हम ऐसे सिंबल यूज करेंगे, नॉट एग्जैक्ट इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू।
अब थीटा जब छोटा होता है तो टेन थीटा थीटा ले सकते हैं बच्चों, आ गया होगा एक बार, कहीं कहीं बार आया होगा। चलो वो हो गया ट्राइंगल ACP। अब दूसरा ट्राइंगल लेते, अब बोले कि सर ये 2 थीटा कहाँ से आया, बोलो चलो कहाँ से आया? और ऊपर थीटा थीटा 2 थीटा ने Z1 है। कौन सा रूल्स बोलते हैं उसको मैथ्स का? अल्टरनेट एंगल। एक्सटेरियल एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटेरियल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटेरियल एंगल कोई भी ट्राइंगल का ये एक्सटेरियल एंगल होता है वो 2 इंटीरियर एंगल के सम जितना होता है। याद आया? यस Yes, sir. ये 2 इंटीरियर एंगल है थीटा थीटा, तो ये भाग कितना होगा? 2 थीटा। तो एंगल AFN इज इक्वल टू 2 थीटा। चलो अब हम लगाते हैं ट्राइंगल AFP, लगाओ tan थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा, इक्विवेलेंट टू क्या लगेगा? tan थीटा इज इक्वल टू AP अपॉन F. AN, सॉरी 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 AN, मैं भी AP भूल जाता हूँ लिखना। AN अपॉन ये AN लिखेंगे ना एग्जैक्ट, अपॉन FN आएगा ना, क्योंकि ये ट्राइंगल लिया हमने, मैथ्स का यूज किया है बच्चों। AN तो AN रखेंगे, FN की जगह क्या यूज कर सकते हैं हम? FN। एफ। F। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया? AN अपॉन, बोलो कोई डाउट? सर 2 थीटा देना था तो। सॉरी 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 2 थीटा है। मैं यही कुछ गर्मी तो कट तो सामने हो जाएगा, तो प्रूफ कहाँ से होगा? 2 थीटा। ओके, यहाँ 2 थीटा है ना, तो सामने 2 थीटा लिखना पड़ेगा यहाँ। चलो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पे से लिख सकते हो। इक्वेशन 1 थीटा इज इक्वल्स टू AN अपॉन R, तो AN इज इक्वल्स टू थीटा इंटू R। इक्वेशन 2 थीटा इज इक्वल्स टू AN अपॉन F, तो AN इज इक्वल्स टू 2 थीटा इंटू F। दोनों को कंपेयर करो, थीटा थीटा इंटू R इज इक्वल्स टू 2 इंटू थीटा इंटू F, थीटा थीटा कट, तो R इज इक्वल्स टू 2F, F इज इक्वल्स टू R/2। बोलो क्लियर? पता चला? Yes, sir. रिपीट Yes, कराने की sir. जरूरत नो सर। No, किसी sir. को? बायो वाले को भी कोई डाउट हो तो रिपीट कराऊं डेरिवेशन? सर ओके थैंक यू। चलो MCQ फटाफट से आंसर दो, चलो जल्दी। अरे यार सॉरी, चलो MCQ आंसर दो। फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज, अब आंसर देख ही लिया तो बोल दो सेम फॉर ऑल लाइट, राइट? क्योंकि मिरर है ना, वो लाइट के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कॉमन लॉजिक है, आपके सामने मिरर है, ओके, मैं देखूं आप देखो, क्या कलर मेरा और आपका चेंज हो जाएगा? मिरर बड़ा हो जाएगा, मैं हेवी हूं तो चलो बड़ा बन जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ओके क्लियर है ना बच्चों? Yes, sir. बेसिक था। Yes, sir. अरे यार क्यों फटाफट हो जाता है, बोलो चलो इसका आंसर। spherical Remain is immersed in unchanged. the liquid, its focal length will be remain change, right? क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड है फोकल लेंथ बच्चों? वो जिस मटेरियल से स्फीयर से बना उसके ऊपर डिपेंड है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि छोटा स्फीयर होगा तो छोटी लेंथ होगी, बड़ा स्फीयर होगा तो बड़ी फोकल लेंथ होगी। डिपेंड्स ऑन द स्फीयर फ्रॉम विच इट्स फॉर्म्ड। मिरर की जो फोकल लेंथ है वो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। कोई डाउट? नो सर। आज के लेक्चर में कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके मैं PDF फाइल भेज देता हूँ हैंड रिटन की, होमवर्क में 1 टाइम लिख के लर्न कर देना लास्ट शाम तक। ओके ओके। Okay, sir. चलो ओके चलो बाय।